रिप इन्होंने ऐड किया हुआ है, लेकिन रिप जो है वो नॉर्मली यूज नहीं होता बड़े नेटवर्क्स में. सो बट अगेन वी विल टेक अ लुक ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन द रिप. अच्छा, पहले हम देखते हैं कि रिप क्या होता है. राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर, इसकी तो दो वर्जन है, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2. जो रिप वर्जन 1 था वो ब्रॉडकास्ट करता था सारे मतलब नेबर के लिए भी, और हेलो मैसेजेस भी, और राउटिंग इंफॉर्मेशन भी उस पे. और उसमें ना वीएलएसएम था, ना सबनेटिंग सपोर्ट करता था, और ना उसमें ऑथेंटिकेशन थी. सो दिस अदर थिंग्स आर रिजॉल्व इन एडिट इन वर्जन 2, ऑथेंटिकेशन, VLSM, on subnetting everything. So REAP is based upon the distance vector protocol. हमने देखा कि इसका जो हॉप काउंट है वो है जो मेट्रिक है वो हॉप काउंट है. REAP is suitable for small and medium size networks because the limit is 16 hops. REAP supports split horizon, poison reverse, and triggered updates to prevent the routing loops. ओके हर प्रोटोकॉल में राउटिंग लूप से कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होते हैं. RIP use UDP algorithm या RIP uses UDP datagrams to exchange information over the port of 520. ठीक है, मतलब RIP जो है वो UDP बेस है और पोर्ट नंबर 520 यूज करते हैं, और लूप के लिए स्प्लिट होराइजन और रिवाइजन और पॉइजन रिवर्स एंड ट्रिगर्ड अपडेट्स करते हैं. मैं इस तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जब शुरू से आपका सारों का राउटिंग टेबल इस तरह होता है, इसके पास दो डायरेक्ट राउट्स हैं, 10 का और 10.1 का और 10.2 का, और जिसकी कॉस्ट 0 है. इसके पास कोई भी ये वाला राउट अभी तक नहीं पड़ा हुआ, और ना इसके पास ये वाले राउट पड़े हुए हैं. और ए के पास अपने राउट पड़े हुए हैं, और बी के पास अपने राउट्स पड़े हुए हैं. अब हम यहाँ पे रिप रन करते हैं, और जैसे ये आप ये नेबरशिप बन जाएगी दोनों राउट्स का, तो यहाँ पे अपने साथ ये वाला जो राउट्स हैं ये 10.3 के यहाँ पे आ जाएंगे, और ये 10.1 के यहाँ पे ये राउट्स आ जाएंगे, और ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस. जब नेबरशिप हो गई, इसके पास 10.3 का राउट आ गया. द नेक्स्ट हॉप कौन सा, दिस द नेक्स्ट हॉप, एंड दिस इज माय आउटबोर्ड इंटरफेस. एंड फॉर दिस सबनेट ये सबनेट 10.1 था, यहाँ पे 10.1 देख लें, ये 10.1 है. मीटर कितना है 1, बिकॉज देयर इज वन राउटर इन बिटवीन. ठीक है, because this is RIP and this based upon the distance vector protocol, the metric is the hop count. ठीक है. अच्छा, मेंटेनिंग द RIP राउटिंग टेबल, अच्छा इसलिए ये यूज करते हैं हम नॉर्मल एंटरप्राइज में, ये बड़ा इजी टू कॉन्फ़िगर, इजी टू मेंटेन है. ठीक है, ये RIP इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. अच्छा, यहाँ पे हम बात करें मेंटेनिंग RIP राउटिंग टेबल. रिस्पॉन्स मैसेजेस आर सेंट पीरियडिकली. किस तरह होता है कि आपस में किस तरह ये नेबरशिप मेंटेन रखते हैं, ये हर 30 सेकंड के बाद एक दूसरे के साथ अपना पूरा राउटिंग टेबल शेयर करते हैं. पूरा राउटिंग टेबल, ये बात याद रखिएगा. दिस इज द मेन इशू विद रिप. अगर मेरे पास कोई छोटा सा लिंक है, कोई मेरे पास सीरियल लिंक लगा हुआ है 255 MB का या केबी का, तो यहाँ पे अगर इसके पास लेट से 1000 राउट्स हैं और वो हर 30 सेकंड पूरा राउटिंग टेबल उठा के भेजता है, सो हाफ ऑफ माय रिसोर्सेज विल वेस्टेड ड्यू टू दिस रीजन. ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला है रिप के साथ कि वो पूरा राउटिंग टेबल शेयर करते हैं विद अदर नेबर्स. ठीक है, ये किस तरह करते हैं, इसके पास उसके पास पूरी टोपोलॉजी के राउट्स होते हैं, और यहाँ पे राउटर ए है, सो सेंड्स द अपडेटेड राउटिंग टेबल टू आरबी. पूरा राउटिंग टेबल भेजता है राउटर बी को, अपडेट्स द लोकल राउटिंग टेबल. यहाँ से कोई राउट्स आते हैं, इसको पहले अपना लोकल डेटाबेस अपडेट करते हैं, उसके बाद सारा राउटिंग टेबल उठा के इसको दे देता है, चलो भाई अब तुम्हारा काम हो गया. ठीक है, तो ये इस तरह सारा राउटिंग टेबल आपस में शेयर कर लेते हैं. ये एक बहुत बड़ा मसला है रिप के साथ. अच्छा, एक तो उसमें लूप बड़े बनते हैं. लूप बनते हैं ड्यू टू देयर नेचर कि वो 30 सेकंड तक वेट करता है अपडेट भेजने के लिए. ये उसका पेट टाइम है, 30 सेकंड तक वो वेट करते हैं, उसके बाद पूरा राउटिंग टेबल उठा देता है. अब इस दौरान कोई इंटरफेस डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कुछ आगे नहीं भेजेगा. अब लेट से होना तो ये चाहिए, इसके पास ये वाले सारे राउट्स हैं, ये वाला जो उसका लेन है ये बैठ गया ड्यू टू XYZ रीजंस, तो यार आगे बोलता कि ओके यार ये जो है ये डाउन हो गया मेरे पास, तो अब ये इसको मैं रीच नहीं कर पा रहा, बल्कि वो फिर भी वेट करेगा 30 सेकंड तक, उसके बाद ये भेजेगा उसको कि हाँ ओके नाउ दिस इज नॉट अवेलेबल आफ्टर 30 सेकंड. ये मेन औकात है लूप बनाने का. मैं आपको आगे प्रॉपर बताऊंगा कि ये लूप क्यों बना, लेकिन ये पॉइंट याद रखें कि जो टाइमर इसके हैं, ये
जो पीरियडिक अपडेट है ये एक बहुत बड़ा इशू बनाता है रिप में। अब लूप किस तरह बनते हैं यहाँ पे, ये एक मेन क्वेश्चन है। नो कन्वर्ज सारा कुछ नॉर्मल है। अब इसका जो लेन है 10.1.1.0, इसके पास ये राउट पड़ा हुआ है 10.1.0 का विद 2 मैट्रिक, एक राउटर ये, एक राउटर हॉप की है। इस तरह इसका जो लेन है 10.4, इसके पास राउट पड़ा हुआ है विद 2, सबके पास। अब इसके पास दो राउट पड़े हुए हैं 10.1 के लिए भी और 10.4 के लिए भी विद 1 1। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ कन्वर्ज्ड है, एवरीवन इज हैप्पी दैट ओके, ऑल हैप्पी। लेकिन अब मसला यहाँ पे आता है, जब ये इंटरफेयर डाउन हो जाता है, ये लेन रिमूव हो जाता है, यहाँ पे मसला शुरू हो जाता है रिप के साथ। ठीक है, a link fails and the related route entry is deleted। ठीक है, यहाँ पे तो ये राउट एंट्री डिलीट हो गई इसके साथ के ओके, जिससे मेरा डायरेक्ट इंटरफेस डाउन हो गया। मैंने आपको ये बात बोली थी कि वो अप होनी चाहिए, तो तभी वो राउट यहाँ पे पड़ा रहेगा। अगर वो डाउन हो गई तो वो एंट्री रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये वेट करेगा 30 सेकंड तक, तभी भेजेगा इसको। ठीक है, अभी इसने यहाँ पे खैर जो इसके बाद अपडेट भेजी है, अब इसने वो नहीं बताया कि मेरा ये इंटरफेयर डाउन हो चुका है, और मैं वो एंट्री इस तक दोबारा अभी तक उसके पास पड़ी है। तो ये समझते हैं कि मेरे पास इसकी एंट्री है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसने बताया नहीं है ट्रिगर्ड के यार ये नेटवर्क नहीं रहा, हेलो दिस नॉट देयर नाउ, बट उसने क्या किया हुआ अभी तक ये एंट्री यहाँ पे है और इसने कोई ट्रिगर्ड अपडेट नहीं भेजा, इसके पास है और इसके पास ही पड़ी है अभी तक एंट्री 10.1.10.4 के लिए एंट्री पड़ी है अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब द अपडेट इज रॉन्ग एंड इन इनकरेक्ट एंट्री। अब इसके पास अब इसने दोबारा इसको ये वाला अपडेट भेजा, अपने एंट्री जो उसका अपना इंटरफेस थे ना, उसने दोबारा भेजा कि मुझे ये रीचेबल है फ्रॉम हब काउंट्स 2। यहाँ बात समझ रहे हैं मेरी बात, ये जो इसने एंट्री दी उसको, ये दोबारा इसने दी कि ओके यू कैन रीच दिस नेटवर्क विद द 2 हॉप काउंट। ठीक है, तो ये एक मेन कॉज है कि टाइमर ज्यादा है, ये पीरियडिकली चीजें भेजते हैं, तो इस तरह वो लूप बन जाते हैं। अगर वो ट्रिगर्ड भेज देता तो लूप अवॉइड हो सकते थे। ठीक है, तो ये एक मेन कॉज है लूप लूप बनाने का। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि ये लूप किस तरह बना, ड्यू टू टाइमर और पीरियडिकली टाइमर्स। कैन एनीवन टेल मी? नो इशू, लेट्स गो फॉर द अदर वन। राउटिंग लूप इन अ सिंगल पाथ नेटवर्क 2। अब यहाँ पे दोबारा लूप बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? द अपडेट इज, अच्छा वो तो हमने देख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया लूप अवॉइड किस तरह होते हैं। पहले हमारे पास मैकेनिज्म है यहाँ पे राउट पॉइजनिंग की। ठीक है, राउट पॉइजनिंग किस तरह होते हैं, अब जैसे यहाँ पे अब पहले क्या हुआ था कि जैसे यहाँ पे राउट डाउन हो गया तो उसने जस्ट वो रिमूव कर दी और कुछ खास नहीं किया उसने। ठीक है, इसी लूप बन गया था। अगर हमें इस लूप को रिमूव करना है तो ये एक तरीका है राउट पॉइजनिंग का। तो जैसे ही ये राउट डाउन हो गया तो इसके बजाय कि इसको रिमूव कर दें, यहाँ पे इसकी कॉस्ट जो है वो पहुंचाता है इन्फिनिटी पे। ठीक है, बजाय के डायरेक्ट राउट से वो एंट्री रिमूव कर दें, इट विल टेक फॉर सम टाइम एंड द कॉस्ट विल बी इन्फिनिटी। सो क्या होगा, ये इन्फिनिटी इसको भी भेज देगा आगे अपने नेबर को। राउट पॉइजनिंग इस तरह होती है, अपने नेबर को भी देगा और इस तरह जो है वो सारे डोमेन में चली जाएगी कि ओके नो दिस राउट इज नॉट रीचेबल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज सप्रेस टाइमर बोलते हैं, उसे हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अप टू दिस पॉइंट आपका लूप नहीं बनेगा, क्योंकि इसको पता चल गया कि ओके अगर ये नहीं रहा तो ठीक है, मतलब जो पुराना 10.4 का नेटवर्क था, तो अभी अगर यहाँ पे डाउन हो चुका है तो इसका कॉस्ट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी मैक्सिमम कॉस्ट होती है 16 इन्फिनिटी। तो इस तरह उसके पास लूप अवॉइड हो जाते हैं। जो सेकंड तरीका है वो है स्प्लिट होराइजन, जो मेनली यूज होता है। वो होता इस तरह है नॉर्मली, यहाँ पे तो जैसे ये नेटवर्क डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो डाउन हो चुका है, ठीक है, नॉट सेंड टू आरटीबी, दोबारा इसको तो नहीं भेज रहा। लेकिन अब ये जो राउटर है ना, अच्छा नॉर्मली जिस नेबर से जिस इंटरफेस से किसी को कोई राउट एंट्री मिले, दोबारा उसी इंटरफेस पे वो राउट एंट्री नहीं भेजेंगे। सिंपल रूल फॉर स्प्लिट होराइजन। अब यहाँ पे इसको ये 10.4 वाली एंट्री कहाँ से मिली थी, आरसी से, राउटर बी को। तो दोबारा इहलाकी तौर पर ड्यू टू स्प्लिट होराइजन ये दोबारा राउट इसको नहीं भेजेगा।
ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो दोबारा इसको नहीं भेजेगा तो मतलब लूप नहीं बनेगा ड्यू टू स्प्लिट होराइजन। तो नेक्स्ट ही है पॉइजन रिवर्स। पॉइजन रिवर्स इज स्लाइट डिफरेंस फ्रॉम स्प्लिट होराइजन, ठीक है, द सेम थिंग बट इज स्लाइट डिफरेंट कि जब ये राउट डाउन हो गया पॉइजन रिवर्स यहाँ पे वो बताता है, ठीक है। जब यहाँ पे ये नेटवर्क नहीं रहा तो इसको ये तो नॉर्मली स्प्लिट होराइजन में ये राउट इसको भेजेगा ही नहीं, लेकिन पॉइजन रिवर्स में भेजेगा सही ये राउट विद द इन्फिनिट कॉस्ट कि ओके इफ दिस राउट इज नॉट रीचेबल बाय मी, सो अगर आपके पास डाउन हो चुका है तो मींस ये नेटवर्क जो है वो गायब हो गया है हमारे नेटवर्क से, तो ये मेरे थ्रू आपको रीचेबल नहीं है, यू सो डोंट सेंड पैकेट्स टू मी फॉर दिस, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पॉइजन रिवर्स। ये पॉइजन रिवर्स और स्प्लिट होराइजन बाय डिफॉल्ट एनेबल होते हैं, हम हमारे सारे राउटर्स पे होते हैं, बहुत सारे वेंडर्स पे होते हैं, बाय डिफॉल्ट एनेबल होते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए, ठीक है। तो इसमें इस तरह कुछ लूप के तरीके होते हैं रिप में, ये तो वो इस तरह अब उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये तीन तरीके थे हमारे पास। अब राउटिंग इन मल्टी होम, जहां तक सिंगल होम नेटवर्क था अब मल्टी होम बन चुका है। तो मल्टी होम का मतलब क्या है कि आपके पास अगर डुअल होम नेटवर्क, यहाँ पे आपके पास 10 का सबनेट है और आपके पास लिंक्स, आपके पास दो पाथ है राउटर बी तक जाने के लिए, और आपके पास फिर दो पाथ है राउटर बी टू राउटर ए। अब सबके पास नेटवर्क कन्वर्ज्ड है, सबके पास 10.4 की एंट्री पड़ी है, अब इसके पास पड़ी है विद 1, यहाँ पे पहले पड़ी थी विद 2, यहाँ पे विद 1 क्यों पड़ी है, किसी को आइडिया है? यहाँ पे अब ये जो है ये राउटर ए, उसके पास ये वाला सबनेट रीचेबल है विद वन मैट्रिक। किसी को आइडिया है कि ये क्यों है इस तरह? पहले 2 क्यों था और अभी 1 क्यों है? ये डायरेक्टली कनेक्टेड अपना इंटरफेस से अवेलेबल है उसको। नो नो हॉप नो, काउंट, इट्स नॉट डायरेक्ट कनेक्टेड। राउटर बी अवॉइड हो जाएगा। हॉप नहीं काउंट की अभी, वजह से डायरेक्टली कनेक्टेड हॉप काउंट मिल रहा है ना, उसको डायरेक्टली मिल रहा है, हाँ सिंगल हॉप से मिल एग्जैक्टली रहा है क्योंकि उसको। उसके दरमियान अभी एक हॉप काउंट आ रहा है, ठीक है। पहले तो 2 आ रहे थे, अभी एक ही हॉप काउंट आ रहा है डायरेक्ट फ्रॉम राउटर ए टू राउटर सी और डायरेक्ट फ्रॉम देट टू दैट लेन। अच्छा अभी क्या होता है, अब लेट्स से ये वाला नेटवर्क हमारे पास नहीं रहा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, when network 10.4 phase router C sets the metric of entry to infinity। अब इसने क्या कर दिया, जैसे ही फेल हो गया उसने infinity कर दिया, ठीक है, and send the routing updates। उसने दोनों को राउटिंग, इसने इसको भी राउटिंग अपडेट भेज दी, और इसी टाइम में क्योंकि 30 सेकंड का टाइम होता है ना, आप इस बजाय कि इसको ये मिल जाती, यहाँ से भी उसको राउटिंग अपडेट पहले मिल चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि रिप नेबर्स सारा टेबल आपस में शेयर कर लेते हैं, तो जब तक ये पहुंचता है ये वाला अपडेट, ये वाला अपडेट पहुंच चुका होता है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, राउटर ए सेंड्स अपडेट टू राउटर बी, ये वाला अपडेट की बात कर रहा हूं मैं, एंड द राउटर बी अपडेट्स एंट्री टू 10.4.0.0। इन्होंने इन्फिनिट दे दी ना, और इसने पूरा कॉस्ट दे दिया, ठीक है। तो ये वाली एंट्री इसने अपडेट कर दी। अब इसके पास तो रीचेबल नहीं है ना, इसके पास तो पुरानी एंट्री पड़ी हुई थी, तो जब ये इसके पास ये बेचता है, अच्छा, और दोबारा ये क्या करेगा, ये राउटर भी दोबारा इसको देगा पूरा पूरा टेबल के, ओके यार दिस सबनेट इज रीचेबल via this interface and the hop count you should have 3, ठीक है। और इसको भेजेगा with 4, और इस तरह आपका पूरा लूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेन लूप बन जाता है, और आपको दोबारा बताता हूँ ये मेन मसला है ड्यू टू पीरियोडिक अपडेट का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इस तरह भेजा, और इसने ये वाला अपडेट भेजा विद 2, और इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब यहाँ पे 3 के साथ आ गया, ठीक है, दोबारा यहाँ पे विद 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह पूरा 16 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। when the maximum valid metric of the entry is reached, so the route stop the forwarding of the packets। उसके बाद ये लूप टूट जाएगा जब जब ये सारे एंट्रीज मैक्सिमम हब तक पहुंच चुके होंगे, तो इस तरह लूप बनता है, ठीक है। अब इसको लूप को हम किस तरह अवॉइड करते हैं, विद द सप्रेस टाइमर। दिस इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म टू अवॉइड द लूप्स। क्या होता है, जब ये वाला राउट नहीं रहा तो इसने ये इंफिनिटी डायरेक्ट भेज दी उसको, इस राउटर को। इसने उस टाइम क्यों लिया था, क्योंकि इसके पास 2 राउट्स आ रहे थे, यहाँ से विद कॉस्ट ऑफ 2 और यहाँ से विद कॉस्ट ऑफ इंफिनिटी, तो उसने ये वाला उठा लिया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ड्यू टू सप्रेस टाइमर, अब जैसे ही इसको सम राउट्स अगर उसको पुराने नेबर से कोई मिल जाए कि यार ये राउट नहीं रहा और उसकी जो कॉस्ट है वो अब इंफिनिटी रख दो, अब यहाँ पे एक सप्रेस टाइमर शुरू हो जाएगा। सप्रेस टाइमर, अगर उस टाइमर में कहीं और से कोई अपडेट मिलता है विद द लोअर कॉस्ट, लेट्स से यहाँ पे मिलता है विद द 2, तो उसको वो स्टेट रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। जब सप्रेस टाइमर खत्म हो जाए तो उसके बाद वो जहां से भी उसको मिलता है विद हायर कास्ट बेशक हो, उसको अपने टेबल में इंस्टॉल कर देगा। On router B, tender folder 4 enters the suppressed state, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। Then the router B accepts only the updates whose metric is less than 16 from RTC। अच्छा, जब ये सप्रेस टाइमर में चला जाता है, अब बेशक कहीं और से भी लोअर कॉस्ट भी कोई राउट्स आ जाए, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल अगर दोबारा उसी से मिल जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो नॉर्मली जब ये लूप अवॉइड करते हैं तो सप्रेस टाइमर विद स्प्लिट हॉराइजन नॉर्मल यूज होता है टू अवॉइड द लूप्स। ठीक है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। ठीक है। लूप अवॉइडेंस अगर आप बात करें भी तो ट्रिगर्ड अपडेट से हम लूप को अवॉइड कर सकते हैं, ये एक अच्छा तरीका है। पहले क्या होता था कि अब ये वाला राउट डाउन हो गया तो 30 सेकंड तक वेट करना पड़ता था, तो 30 सेकंड के बाद दोबारा ये अपडेट भेजता, हर 30 सेकंड बाद दोबारा ये अपडेट भेजते हैं। जब अब ट्रिगर्ड अपडेट को एनेबल करते हैं रिप में, बाय डिफॉल्ट नहीं एनेबल होते, आपको एनेबल करने पड़ते हैं। तो उसके बाद जैसे ये राउट बैठ गया तो उसने डायरेक्ट सबको भेजा इंफिनिटी। ठीक है, सबको पता चल गया कि ओके दिस राउट इज गॉन। ओके, सो सबको पता चल जाएगा और वो राउट थोड़ी देर के लिए इसको बोलते हैं, इसको फ्लश टाइमर्स। ठीक है, और गर्भी टाइमर्स, वो कुछ टाइमर तक फिर वहां पड़ा रहेगा, उसके बाद वो राउट टेबल से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को भेजेगा इंफिनिटी, ट्रिगर्डली डायरेक्टली भेजेगा। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं लूप अवॉइडेंस हमारे पास 3 तरीके हैं। रोड पॉइजनिंग हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा, सेपरेट टाइमर पढ़ा हमने, और ट्रिगर्ड अपडेट हमने पढ़े। तो ये हमारे पास एक अच्छे मैकेनिज्म है राउटिंग के लिए। अच्छा, हमारे पास रिपोर्ट के कौन कौन से मसले हैं? एक तो ये ब्रॉडकास्ट भेजता है। जी जी, ये जो हमने लूपबैक्स अवॉइडेंस की जितने पढ़ी हैं, तो ये हमें सारे मैनुअली कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं नहीं नहीं या? नहीं नहीं, ये सारे डिफॉल्ट एनेबल होते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये सारे डिफॉल्ट एनेबल होते हैं, अब डिसेबल कर सकते हैं। सर अगर ये सारे डिफ़ॉल्ट इनेबल होते हैं और जैसा कि आपने कहा रिवर्स पॉइजनिंग और ये सारे बड़े जो हैं, जरा ऊंचा बोलिएगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि सारे डिफ़ॉल्ट इनेबल होते हैं, हाँ, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हैं और ये हैं भी काफ़ी अच्छे, तो फिर हमारी लूप अगेन क्यों लूप फिर क्यों बन जाता है अगर बाय डिफ़ॉल्ट हाँ, इनेबल? तो तभी तो मसला है ना, अगर ये एनेबल ना होते, देखिए ना, अगर ये डिफॉल्ट एनेबल ना होते तो फिर लूप बन जाते। अभी सारे वेंडर डिफॉल्ट उसमें डाल रहे होते हैं। ठीक है, अगर अगर आप उसको डिसेबल करें तो ये लूप आपके पास बन जाएंगे। इसलिए बट आपको सर पहले लूप दिखाया कि लूप किस तरह बनते हैं और लूप किस तरह अवॉइड होते हैं, ये मैकेनिज्म थे। अब डिफॉल्ट एनेबल करना या ना करना एक अलग डिबेट हो जाता है फिर यहाँ पे, कि डिफॉल्ट एनेबल है तभी तो लूप नहीं नहीं बन रहे होते हैं, अगर ये एनेबल ना होते बाय डिफॉल्ट तो लूप बन जाते। सर एक और क्वेश्चन ये है कि ये तो H3C की आप बात बता रहे हैं, बाकी नहीं, मैं तो सब बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जूनिपर हो गया, I am talking बाकी about ZTE, about Huawei, about Cisco, about H3C, sorry, Juniper, about the Ruckus, सबके सूची में बात कर रहा हूँ, ऑल में, अच्छा राइट सर all थैंक यू vendors। सर राइट सर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये IEEE स्टैंडर्ड है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो रिप V1 में कौन से मसले थे? लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, और वो जो है वो ब्रॉडकास्ट करती थी मैसेजेस सारे। ठीक है, तो इसलिए रिप वर्जन 2 आ गया। मेन चीज है वही दोनों सेम चीजें, बस यहाँ पे सबमिटिंग आ गई, सपोर्ट करता है, सबमिट मास्क भी कैरी करता है। रिप वर्जन 1 जब भेजते हैं राउट एंट्रीज तो वो विदाउट एनी सबमिट मास्क भेजते हैं, और फिर जब दूसरे पहुंचता है तो उसको नेचुरल मास्क, अगर कोई 10 का सबमिट है तो उसको स्लैश ऐड कर देगा विद नेचुरल मास्क। ठीक है। अच्छा, जब रिप वर्जन 2 आ गया तो वो उसके साथ सबमिट मास्क भी कैरी कर रहा होता है अपडेट्स में। RIP v2 use multicast, RIP version 1 use broadcast।
RIP v2 supports plain text authentication and MD5 authentication. RIP version 1 does not support authentication. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो RIP version 2 में improve हो चुकी हैं, लेकिन again guys listen, this is RIP, this is not good. ठीक है, सो ये हमारे पास पूरा रिप तो हमने देख लिया कि रिप क्या चीज होती है, उसमें उसके हॉप काउंट किस तरह कैलकुलेट होते हैं, उसमें राउटिंग एंट्रीज किस तरह आपस में नेबर शेयर करते हैं, नेबर किस तरह बनते हैं, सब कुछ। अभी हम एक छोटा सा लैब बनाते हैं, ठीक है, रिप का। लेट्स डू द लैब फॉर टू राउटर्स। दिस इज टू राउटर्स, लेट्स कनेक्ट इट। यहाँ पे इसमें कोई क्वेश्चन है रिप में, पूछ सकते हैं आप। नहीं है, मीन्स ग्रेट। अच्छा, जाते हैं OSPF पे। सॉरी, हाउ टू कॉन्फ़िगर द रिप। यहाँ पे ये बस 2-3 एग्जांपल है, मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ डिवाइस पे, लेकिन यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं कि रिप किस तरह कॉन्फ़िगर होता है। खैर, मैं आपको सारा दिखा देता हूँ कि किस तरह कॉन्फ़िगर होते हैं और किस तरह आपने मेंटेन रखना है। छोड़ें इस बात को, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे रिप अपने सिंपल जिस तरह नॉर्मल होते हैं रिप, यहाँ पे नेटवर्क अपडेट कर दिए, v2 undo summary और ये चीजें हैं, ठीक है। MD5 ऑथेंटिकेशन इस तरह आप इनेबल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इंटरफेस मेरे अप हो चुके हैं और मैं मेरा रिप वर्जन 2 हो गया। आप देखें, ये जो मेरा है, लेट से ये मेरा राउटर 1 है, सिस्टम व्यू, सिसनेम भी करें या होस्ट नेम भी करें, आप कर सकते हैं। ये मेरा राउटर 1 हो गया और ये जो है मेरा सिसनेम सिस्टम व्यू सिसनेम R2 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं आता हूँ इंटरफेस gig 0/0, जो टुवर्ड R2 जा रहा है 10.1.1/24, और यहाँ पे मैं बताता हूँ इसको इंटरफेस gig 0/0 IP एड्रेस 10.1.1.2/24 should be pingable 10.1.1.1. Okay, now we will configure the RIP. पहले R1 पे आते हैं। अच्छा, आपने उस टाइम बात की थी एक बंदे ने कि IPv6 में हम सिर्फ इंटरफेस में क्यों कॉल करते हैं रिप। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ, लेकिन OSPF में रिप में दोनों कहता हूँ। खैर, अच्छा, हम जाते हैं पहले रिप कॉन्फ़िगर करते हैं। रिप 1 नेटवर्क 10.1.1.0। अब यहाँ पे कोई मास्क अपने ऐड कर सकते हैं बिकॉज, और ये अगर करेंगे तो इसको डिवाइड किया उसने 10.0.0 पे सिलेक्ट 8 में, ठीक है, बिकॉज रिप वर्जन 1 डज नॉट सपोर्ट सबनेट्स। अच्छा, यहाँ पे दोबारा मैं इसमें आता हूँ कि रिप 1 नेटवर्क 10.1.1.0, बस दैट्स इट। your RIP is configured. That's why people running RIP in their small enterprises. One neighbor, and they will become a neighbor in a while. Display RIP 1 neighbor. Oh, they are not neighbor. Display RIP 1 neighbor. They are now neighbor. Now let's say there is one loopback interface, loopback 1 IP address. This R2, yes, 2.2.2.32, and I can add this in the RIP 1 network 2.2.2.2. You can see this is 2.0.0, right? It's converted. Now यहाँ पे हम loopback 1 बनाते हैं with IP address 1.1.1.32, और अब जाते हैं रिप में, रिप 1 नेटवर्क 1.1.1.1. ओके, नाउ आई यहाँ पे रिप वर्जन, यहाँ पे अगर मुझे राउटर 1 पे राउटर 2 का लूप बैक मिलना चाहिए। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल प्रोटोकॉल रिप मुझे मिल रहा है, और विद नेक्स्ट हॉप विद 2, हालांकि मैंने यहाँ पे /32 का बनाया हुआ है, ठीक है, और पिंग होना चाहिए पिंग -a 1.1.1.1 2.2.2.2 पिंग होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रिप वर्जन 2 यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ और मैं बताता हूँ उन्हें कि यार मुझे ये जो सबनेट हैं
इट्स नट /20/8 इट्स /32। तो मैं क्या करता हूँ, रिप में आके वर्जन 2 कर दे और नो ऑटो सम अनडू समरी, ठीक है। और यहाँ पे सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, वर्जन 2 और नो समरी। अब दोबारा यहाँ पे राउट चेक करते हैं। पहले यहाँ पे क्या शो हो रहा था, /8 के साथ। अब दोबारा डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल प्रोटोकॉल रिप, ओके। अब अभी तक वो अपडेट नहीं आया, तो लेट्स वेट फॉर अपडेट एंड वी अपडेट द एंट्री। इट्स 30 सेकंड अपडेट। Okay, you can see now. So now if I see display IP routing table, display IP routing table 1.1.1, why display IP routing table 1.1.1, why there is no route for this display IP routing table 1 का route है तो सही, ठीक है। with the natural and learn from RIP and preference is, हाँ, और प्रेफरेंस हमारे पास है 100 और जो उसकी कॉस्ट है वो 1 है, ठीक है। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल 1.1.1, ठीक है। आपके पास इस तरह आ जाते हैं, ठीक है सर। दिस ऑल अबाउट रिप नाउ।